ये बात सही है कि ये जो गवर्नमेंट अभी जो फॉर्म होगी सन 2024 में, इसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत तो है, लेकिन भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। और भाजपा के पास अगर पूर्ण बहुमत नहीं है, अगर वो टिके हुए हैं नीतीश कुमार जी के साथ या चंद्रबाबू नायडू जी के साथ, तो ये विश्वसनीय सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से, हम लोग के ख्याल से, आम जनता के हिसाब से ये उतने विश्वसनीय नहीं हैं जितना शिवसेना शिंदे हैं। ये बेसिक फ़र्क है, क्योंकि सेम पैटर्न है, हिंदूवादी है शिवसेना और हिंदूवादी भाजपा, तो इसलिए वो सेम लॉगिन है। इन लोगों का अलग अलग पैटर्न है, तो अलग पैटर्न में वो लोग शायद हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जब देश में अधिकतर हिंदुओं ने, जब अयोध्या जैसी जगहों पर आपको हरा दिया, ठीक है, जब इन्होंने संदेश खाली में हरा दिया, मतलब आश्चर्यजनक है कि हिंदुओं में जातिगत हिसाब किताब इतना गंदा है कि इन लोगों ने धर्म को एक किनारे में रख के और उन लोगों को सपोर्ट किया जो लोग धर्म को, सनातन को हमेशा गाली बकते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। और इसीलिए हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इन 800 साल, मतलब सन 625 के बाद सन 800 से जब मुसलमानों ने शासन किया, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, ये लगातार इतना लंबा शासन ये लोग कैसे कर लिए। उनको मालूम था कि हिंदुस्तान में हिंदू जो हैं ये बटे हुए हैं और इन लोगों में एकता नहीं है, और ये सब के सब साले क्यूतिए हैं, और ये लोगों को अपना धर्म, अपना परिवार, अपना काम, अपना पैसा ज़्यादा दिखता है। इन लोग को अपना देश नहीं दिखाई देता, इनको जातिगत दिखाई दे रहा है, इनको देश दिखाई नहीं देता, इनको धर्म दिखाई नहीं देता। अयोध्या जैसी जगह पे जहाँ पे करोड़ों रुपए का विकास कार्य हो गया, वहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया। मतलब ये तो, मतलब क्या क्या बोला जाए, इट्स मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन हम लोग तो बहुत छोटे, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ये तो इतिहास पुरुष है। हमारा तब भी ये सोचना है, ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होती है तो गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं करना चाहिए और बोलना चाहिए ठीक है, आप लोग के रास्ते ओपन है, आप लोग को जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। और फिर अगर ये इंडी अलायंस में, सो कॉल्ड इंडी अलायंस में अगर ये लोग जाते हैं, उसके बाद जब गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो हाउ लॉन्ग, कितने दिन चलेगी, सबको दिख जाएगा। और उसके बाद हिंदू वोटों के जब मध्यवर्ती चुनाव होंगे तो हिंदू वोटों का संग्रहण करके और उसके हिसाब से ग्रासरूट लेवल पे काम करके वोट को गेन, एक मुश्त वोट हमको यानी हिंदुओं को करना चाहिए। जैसे देखिए, लोग बोलते थे जब अपनी यात्रा निकालते थे, भारत जोड़ो यात्रा, फिर फलाना यात्रा, इन सब यात्रा में लोग हंसते थे। लेकिन एक चीज़ आप जान लो कि जितना आप पब्लिक के बीच में जाओगे, उतना ज़्यादा आपके बीच में एक्सेप्टेंस बढ़ता है। पब्लिक के बीच में लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, नहीं यार ये भी लीडर है, और उसका वोट उन्होंने देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उनकी सीट्स कितनी बढ़ा ली। और यही काम भाजपा के उन सांसदों ने, जो लोग जीत के बैठे थे, जो मोदी के भरोसे बैठे थे, उन लोगों ने काम को नहीं किया। ग्रासरूट लेवल पर ऐसे कई सांसद हैं भाजपा के लास्ट टाइम के, जिन लोगों को ग्रासरूट लेवल पे किसी से नहीं मिले। 5 साल में ये लोग किसी से नहीं मिले, छोटी पार्टियों के नेताओं से, बड़ी पार्टियों के नेताओं से किसी से नहीं मिलते थे। ये इतने अहम भाव में रहते थे, इनको लगता था मोदी आया तो सब कुछ हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई साहब, आपको व्यक्तिगत तौर पर लोगों से जुड़ना पड़ता है, व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मिलना पड़ता है। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो दैट इज मीन्स कि आपका पूरा गड्ढा इन लोगों ने कर दिया। एक पार्टी पूरी सड़कों पर आ गई, जो पार्टी के लोग लगातार 5 साल काम किए, 15 साल लगातार काम ही कर रहे थे, 10 साल से लगातार, 2014 से 2024 लगातार जिन लोगों ने काम किया, इतना लंबा काम करने के उपरांत भी अगर वोटों के लिए तरस जाए, ये शर्मनाक है। और हमको, हमारे देश को, हमारे धर्म को, सब जातिवाद को भूल के अपने देश पर, अपने धर्म पर हमको अभिमान और गर्व होना चाहिए। और हमको उन लोगों को जिताना चाहिए कि जो लोग सही मायने में इस देश के लिए, धर्म के लिए हम लोगों को उस जगह पे पहुंचा सकें जिसका अभिमान हम लोग को मिले, इसका लायक इन लोग हम लोग को पहुंचा सकें। ये हम लोग का, उन लोगों के लिए हम लोग की ड्यूटी भी बनती है। मेरा आग्रह है